Hello guys, today we see how to buy or sell stocks in Upstocks. So for this you need a demat account for it. If you don't have a demat account in Upstocks, you can find the link in the description box, as well as you can also ping me on Instagram. I have provided the link in the description box, where I also give promo code if I have. So you can get more offers from this promo code. So you can ping me on Instagram before you can make demat account in Upstocks. Both the link are found in the description box. So now we come how to buy shares first. So if I need buy shares of Reliance, अगर मुझे Reliance का शेयर खरीदना है, then first I need to see the fund in the right corner, funds option. Then I click on fund and I see that there is 186 rupees I have, and the cost of Reliance share is around 1940. So first I need to add the fund. So I add 2000. So I just enter 2000 and choose bank account. I just click on choose bank account, and there are 4 type of method: UPI, GPay and various others. So I select GPay, where I directly transfer to the my GPay. Then I enter 2000 here and click on enter UPI pin and confirm. So transaction successfully, it is done. Then I'll come back to my Upstocks account and refresh. Then you can see that funds are added to 186. Now I again go to the watch list, which I present in the left corner, and type Reliance here. Then after Reliance, then I see 2 options, buy and sell. So I just click on buy because I want to buy this share. I click on buy. Then first I need to enter some points, some parameters. क्वांटिटी, अगर मुझे 1 चाहिए या 10 चाहिए, मतलब जितने भी चाहिए उतना मैं क्वांटिटी डाल दूंगा. तो मैंने सिंपली अभी एक ही ख़रीदना है मुझे, तो एक ऐड कर दिया. ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, मार्केट और लिमिट. मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ, तो जो भी करंट मार्केट वैल्यू होगी 1939.40 पैसा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अब मैं बाय कर सकता हूँ. और लिमिट अगर मैं ऐड कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं लिमिट कर रहा हूँ कि अगर ये शेयर का प्राइस 1935 आए तो ही ये मतलब ऑटोमेटिकली मैं बाय हो जाए, मतलब जब रेट इसकी 1935 हुए, 1935 रुपये. तो मैंने लिमिट एंटर कर दी 1935. जब भी ये 1935 होगा तो ये खुद ऑटोमेटिकली मतलब मैं बाय कर सकता हूँ. फिर आता है प्रोडक्ट, इंट्राडे और डिलीवरी. अगर मुझे आज ही ख़रीदना है और फिर आज ही बेचना है, तो मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा. और अगर मुझे होल्ड करके रखना है कि ठीक है आज ख़रीदा और मैं 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन उसके बाद बेचूँगा, तो मैं डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, अभी के लिए मैं मार्केट प्राइस पे ही ख़रीद रहा हूँ कि जो भी मार्केट प्राइस होगी इसकी उस पर मैं बाय कर सकता हूँ. अगर आपको लिमिट लगाना है कि नीचे आ सकता है, तो आप लिमिट लगा सकते हो. देन आई क्लिक ऑन बाय, confirm and then buy, click on buy. So order history में दिख जाएगा कि all complete, green signal complete, Reliance buy 1940.90 पैसे में अपन ने ये शेयर खरीद लिया है. देन ओपन अगर आप लिमिट लगाते हो 1935, तो जब तक वो 1935 अचीव नहीं होती उसकी रेट, तो वो ऑर्डर ओपन में आएगा. और अगर हो जाती है तो फिर वो क्लोज में आ जाएगा. तो ऑर्डर अपना क्लोज हो चुका है क्योंकि अपन ने मार्केट वैल्यू पे ख़रीदा था. और अगर अपन को अब इधर अलार्म भी लगाना है, तो अलार्म मतलब अलर्ट सेट करना है
तो एक उधर ही ऑप्शन आता है अलार्म का। अगर मैं लिख देता हूँ कि अगर इसकी प्राइस 1950 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो मुझे अलर्ट आ जाए, जिससे मैं बेच सकूँ। मतलब आपको जितनी भी वो अलर्ट लगाना है तो अपन इसमें लगा सकते हैं कि 1950, 2000, 3000 जो भी आकर फिर वो आपको अलार्म सेट हो जाएगा। और आप अपन फंड्स देखेंगे तो सिर्फ 245.31 बचे, क्योंकि अपन ने 1940 के अराउंड शेयर खरीद लिया, तो वो माइनस हो गया और फिर जितने भी लेफ्ट बचे अपने फंड में वो आ गया। अगर अपन को इसको वॉच लिस्ट में रखना है कि ठीक है मैं बार बार इधर सर्च नहीं करना चाहता, मुझे आगे ही दिख जाए, तो मैं रिलायंस पे रिलायंस एंटर करके एक राइट कॉर्नर में ऐड का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक कर दूंगा तो वो शेयर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मुझे बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा उसकी रेट, वो होम स्क्रीन पर ही डिस्प्ले हो जाएगा। फिर पोर्टफोलियो ऑप्शन है। पोर्टफोलियो में पोजीशन जो आज खरीदा है वो आएगा कि आज अपन ने रिलायंस का शेयर खरीदा है, वो तो पोर्टफोलियो में हो जाएगा। और कल मतलब एक दिन के बाद वो शेयर होल्डिंग में चल जाएगा। होल्डिंग मतलब अपन ने इसको होल्ड कर रखा है, और पोजीशन मतलब आज ही अपन ने इसमें पोजीशन ली है, तो ये वो वाला सेक्शन अपन को पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। देन अगर वही कि आपको अप स्टॉक्स का अकाउंट खोलना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और एक बार अप स्टॉक्स का अकाउंट खोलने में मतलब खोलो तो उससे पहले एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में अगर मेरे पास कोई प्रोमो कोड अवेलेबल होगा, सो आई विल गिव बाय दिस यू गेट अ मोर ऑफर। और इफ़ यू हैव एनी डाउट so you can ping me on Instagram as well as in the comment section below. I will answer as soon as possible. Thank you. Hope you like the video.